अगर पटाखों को खोखली स्टील की पाइप में रखकर ऊपर से प्लेट रख दें तो पटाखे फटते ही प्लेट हवा में उछल जाती है, लेकिन फ्लैट प्लेट की वजह से हवा ज्यादा मजाहमत करती है। अगर इसकी बजाय नोकदार शक्ल दी जाए और स्टील की बजाय कॉपर का शेल इस्तेमाल किया जाए और इस शेल में पटाखे जलाए जाएं, जैसे ही पटाखे फटेंगे अगला नोकदार हिस्सा प्लेट के मुकाबले काफी दूर जाकर गिरेगा। लेकिन जाहिर है रोजाना पटाखे भरना कोई साइंसी तरीका नहीं है, मगर इसी से इंस्पायर होकर पटाखों की जगह बारूद इस्तेमाल किया गया, जिसे पहले से ही कॉपर के शेल में भरकर सील कर दिया जाता है और कॉपर के शेल की बैक साइड पर प्राइमर लगाया जाता है जिसमें मरकरी फुलमिनाइट भरा होता है। गोली चलाते वक्त इस प्राइमर पर ठोकर लगने से ये भड़क उठता है और अंदर मौजूद बारूद के फटते ही गोली का सिरा तेजी से आगे की तरफ निकलता है, लेकिन गोली की नोक उड़ान के दौरान मुसलसल लुढ़कती रहती थी और रेंज भी कम हो जाती। निशाना दुरुस्त पॉइंट पर लगाने के लिए खोखली स्टील पाइप के अंदर स्पाइरल नालियां और उभार बनाए गए जिन्हें रिफलिंग कहते हैं। गोली को इस नाले में रखकर प्राइमर पर चोट लगाने से जैसे ही बारूद भड़क कर फटता है, धमाके से पैदा होने वाला झटका गोली को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। गोली जब पाइप के अंदर से गुजरती है तो राइफलिंग गोली को शदीद घुमाव देती है और यही घुमाव गोली को सीधा और दुरुस्त रखता है। चुनांचे गोली को बार बार अपने हाथ से बदलना मुश्किल काम था, इसलिए गोलियों को ऊपर लाने के लिए नीचे स्प्रिंग वाला मैगजीन बनाया जाता है। जैसे ही एक गोली चलती है, स्प्रिंग अगली गोली को ऊपर पहुंचा देता है। गोली को जलाने के लिए कील की जगह फायरिंग पिन इस्तेमाल होता है। इसके पीछे मजबूत स्प्रिंग लगाया जाता है और पीछे वाले हिस्से में एक हैमर और ताकतवर स्प्रिंग लगाया जाता है। हैमर को पीछे खींचते ही स्प्रिंग पर दबाव पड़ता है, जिससे स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर लेता है। अचानक से इस एनर्जी को आजाद करने के लिए आगे की तरफ ट्रिगर सिस्टम लगाया गया। ट्रिगर सिस्टम दबने पर हैमर फायरिंग पिन पर जर्ब लगाता है, जो बेस फायर को जलाता है और बारूद के फटते ही झटके से गोली राइफलिंग के अंदर घूमती हुई तेजी से बाहर निकलती है और दुरुस्त निशाने पर जा लगती है।